हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज हम करते हैं हमारा जो चैप्टर हमने कल शुरू किया था, कंबस्शन एंड फ्लेम, उसका है आज पार्ट 2। ठीक है, कल हमें किसी कारण से वो क्लास उसी टाइम रोकनी पड़ी थी, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो टाइप ऑफ कंबशन देखेंगे आज हम। कल हमने कंबशन देखा था, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस देखा था, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस देखे थे, कुछ एक और एक्टिविटीज़ देखी थी आज, तो एक इग्निशन टेम्परेचर भी देखा था। आज कहते हैं टाइप ऑफ कंबशन क्या होता है। ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक। बर्निंग मैचस्टिक को जैसे ही हम पास लाते हैं या गैस लाइटर को गैस स्टोव के पास लाते हैं किचन के अंदर, टर्न ऑन करते हैं नॉब ऑफ द गैस स्टोव, क्या ऑब्जर्व करते हो, गैस ऑन हो जाती है ना। वी फाइंड दैट गैस बर्न रैपिडली हो जाएगी, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट होने लगेगी। सच रैपिड कंबशन, सच कंबशन इज रैपिड कंबशन। ठीक है, एक होता है रैपिड कंबशन। दे आर सब्सटेंस जैसे फॉस्फोरस हैं विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ये हाँ, रूम टेम्परेचर में भी एयर के अंदर बर्न हो जाते हैं फॉस्फोरस। टाइप ऑफ कंबशन जिसमें मटेरियल सडनली बर्स्ट हो जाए इनटू फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट क्यूज के कारण, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन होता है जिसमें कोई मटेरियल अपने आप ब्रस्ट हो जाए फ्लेम में बिना किसी एप्लीकेशन के, अपेरेंट क्यूज के, अपने आप बर्न होता है, उसे स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, फायर क्रैकर्स देखे होंगे दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे। क्रैकर जैसे इग्निटेड होते हैं, सडन रिएक्शन होती है, एकदम से हीट रिलीज होती है, लाइट और साउंड तीनों होते हैं रिलीज। तो लार्ज अमाउंट में गैस फॉर्म होती है इस रिएक्शन के अंदर, रिलीज होती है गैस इसके अंदर से, इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन जो होता है ये कब भी हो सकता है, अगर प्रेशर अप्लाई करें ना क्रैकर पे तब भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है, अब तक तो हम कंबशन बोल रहे थे, कंबस्टिबल सब्सटेंस पढ़ा, कंबशन के टाइप्स पढ़े, इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा, एक्सप्लोजन पढ़ा। अब हम फ्लेम पढ़ेंगे। हमने कंबशन और फ्लेम देखना ना, अब हम फ्लेम पे आ गए। एलपीजी फ्लेम देखी होगी आप सभी ने, देखो ये आप फ्लेम ऑब्जर्व करो, केरोसिन लैंप की, कैंडल की और बंसन बर्नर की। तो एलपीजी फ्लेम तो ऑब्जर्व की ही होगी। कलर बता सकते हैं कैसा होता है, ब्लूइश ब्लूइश होता है ना। मैग्नीशियम रिबन हमने बर्न की थी क्लास 7th में, जब हमने एक्टिविटी की थी उस टाइप पे देखा होगा, ये इस टाइप की होती है। हाँ, फ्लेम से यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, एचटेट टीजीटी साइंस में आया था, तो ध्यान रखना। देखो, सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, बर्न करते टाइम जब किसी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो वो सब्सटेंस अगर वेपराइज हो जाए तो वो फ्लेम देता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने के बाद अगर वो वेपराइज हो जाए तो उसे हम फ्लेम कहते हैं। केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। ठीक है, चारकोल ऑन द अदर हैंड, ये चारकोल की बात कर रहा है। जैसे केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स, इनको जैसे हम बर्न करते हैं तो क्या करते हैं, ये वेपराइज फॉर्म में फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। चारकोल दूसरी तरफ डज नॉट वेपराइज होंगे और डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब भी क्योज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड, ग्लास ट्यूब में रख दें तो हो सकता है। देखो, कैंडल फ्लेम में काफ़ी स्टेडी होती है। इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, इसके ऊपर रख दी हमने, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस जोन के अंदर रख दी, इसको होल्ड किया, पेयर ऑफ टोंग से पकड़े रखा 10 सेकंड के बाद, उसके बाद रिमूव किया। क्या ऑब्जर्व किया आप सभी ने, ब्लैकिश रिंग यहाँ पे फॉर्म हो गई ग्लास प्लेट के ऊपर। ये इंडिकेट करता है डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन, जो कार्बन बर्न नहीं हुआ वो पार्टिकल्स, ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। ये यहाँ पे देखो ल्यूमिनियस जोन। तो होल्ड थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन के अंदर रखा हमने। ये तो ल्यूमिनियस जोन था जिसमें हमने रखा और वो प्लेट को रखा था और वहाँ पे अनबर्न कार्बन था, डिपॉजिट हो गया था। अब हमने नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम के अंदर रखा 30 सेकेंड के लिए कॉपर वायर को,
पोर्शन ऑफ कॉपर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट हो गया। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम हैज़ हाई टेम्परेचर होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ फ्लेम इज़ हॉटेस्ट पार्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले ये हमारा है स्ट्रक्चर फ्लेम का, कैंडल फ्लेम का। ये सबसे आउटर जोन होता है कंप्लीट कंबशन ब्लू, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट भी होता है। ये मॉडरेट हॉट होता है। मिडल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन होता है यहाँ पे, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन येलो। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर है ये ब्लैक वैक्स कैंडल है। ठीक है, गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम यूज़ करता है विद मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। तो बाहर के आउटर मोस्ट जोन को क्यों करता है? क्योंकि वो सबसे आउटर जोन जो होता है वो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट होता है वो वाला। ठीक है, इसको जलाने के लिए, पिघलाने के लिए सबसे हॉटेस्ट पार्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये तो था आपका फ्लेम का पार्ट। अब आता है फ्यूल क्या होता है। देखो जो फ्यूल होता है ना, आप सभी ने रिकॉल किया होगा, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए मेनली क्या होता है? वुड होती है, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब होते हैं। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं अकॉर्डिंग को फ्यूल्स बोलते हैं, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। ठीक है, गुड फ्यूल जो होता है वो होता है रेडीली अवेलेबल, काफ़ी चीप होते हैं, इट बर्न ईजिली, एयर के अंदर ईजिली बर्न होते हैं मॉडरेट रेट पे। ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में हीट, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस में हम इनको छोड़ नहीं सकते। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल कोई नहीं होता। ठीक है, तो हमें ऐसा फ्यूल देखना चाहिए जिससे हमारी हर रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली हो जाए। ठीक है, हाँ कॉस्ट वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, सम फ्यूल्स चीपर होते हैं, सम वेरी हाई रेटेड होते हैं। अब फ्यूल की एफिशिएंसी की बात करते हैं। सपोज कर लो आपको कहा जाए कुछ पानी है उसको गर्म करना है आपको। ठीक है, बॉईल करना है, काउडंग का यूज़ करके, कोयल, एलपीजी एज अ फ्यूल, अलग अलग इनका यूज़ करके आपको वाटर को बॉईल करना है। कौन सा फ्यूल प्रेफर ज़्यादा रहेगा और रीज़न बताना है। ठीक है, पेरेंट्स की हेल्प लोगे आप सब, है ना। क्या इन सभी से सेम टाइप का अमाउंट का हीट निकलेगा? तो जो अमाउंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस होएगी कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल में, इसे कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, जो जिस अमाउंट की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होएगी कंप्लीट कंबशन में, अगर हमें कंप्लीट कंबशन करना है तो उस टाइम पे 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल उसे बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की, यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम में हम उसको मेजर करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम। देखो काउडंग केक के लिए कैलोरीफिक होती है 6,000 से 8,000, वुड के लिए 17,000 से 22,000, इस टाइप की ये वैल्यूज दे रखी हैं। सो सबसे ज़्यादा एलपीजी की नहीं, हाइड्रोजन की, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा था। किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है? हाइड्रोजन की, फिर एलपीजी की होती है, फिर यहाँ पे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब आते हैं आपके आगे। तो कम ही है, हाइड्रोजन, एलपीजी, हाइड्रोजन फिर एलपीजी। ठीक है, फिर ये केरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था आपकी बात एस्टेट में। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीडिंग टू हार्मफुल प्रोडक्ट, लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, जैसे इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं एनवायरनमेंट में? कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोयल, पेट्रोल रिलीज़ करेंगे अनबर्न्ड कार्बन। ठीक है, पार्टिकल, जिससे ये जो फाइन पार्टिकल डेंजरस पोल्यूटेंट हो सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, इससे अस्थमा वगैरह हो सकता है। इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है दीज फ्यूल्स का, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है जिससे वेरी पॉइजनस होती है, और ये जो होती है काफ़ी डेंजरस होती है। अगर हम कोयल को बर्न करते हैं क्लोज रूम के अंदर, वो तो ज़्यादा हार्मफुल होता है। कार्बन ऑक्साइड गैस जिससे आदमी भी मर सकता है अगर बंद कमरे में कोई सो रहा हो तो। कंबशन जो होता है मोस्ट फ्यूल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड करता है एनवायरनमेंट,
इंक्रीज कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के अंदर, जिससे क्या होएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, O2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, CO2 का बढ़ जाएगा, हम सांस कैसे लेंगे। ठीक है, कोयल और डीजल को बर्न करते हैं तो रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एक्सट्रीमली सफोकेटिंग कोरोसिव गैस होती है। और पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेज ऑक्साइड नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फोम एसिड्स, जिसे बोलते हैं एसिड रेन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, हार्मफुल होते हैं क्रॉप के लिए, बिल्डिंग के लिए, सोइल के लिए। The use of diesel and petrol as a fuel in automobile is being replaced by CNG. ठीक है, because CNG जो होती है produce a harmful product in very small amount. ठीक है, CNG काफ़ी चीप भी है और पोल्यूशन भी कम करती है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में काफ़ी क्लीनर फ्यूल होता है। ठीक है, तो हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स भी कर लिए हैं। हमने फ्यूल देख लिया, कंबशन देख लिया, फ्लेम देख लिया, इग्निशन टेम्परेचर देख लिया, कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस देख लिए। ठीक है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो आई होप आप सब बने रहेंगे इस सीरीज़ में, हमारी NCERT सीरीज़ में, जो कि आपके HTET और CTET के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, कम टाइम में बहुत अच्छा मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करना इनके क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू।